किसान और उसकी गाय, ईमानदारी और प्रेम की प्रेरक कथा। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जमीन कुछ खास उपजाऊ नहीं थी, लेकिन मेहनत करके वह अपने परिवार के लिए थोड़ा बहुत भोजन जुटा लेता था। उसके पास एक ही संपत्ति थी, उसकी प्यारी गाय, जिसे सब गाय ही कहते थे। गाय रामू के जीवन की साथी थी और उसके बिना वह अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। गाय न सिर्फ उसे दूध देती थी, बल्कि कठिन समय में उसका भावनात्मक सहारा भी बनती थी। रामू जब भी उदास होता, गाय उसके पास आकर अपना सिर उसकी गोद में रख देती। गांव की स्थिति और रामू का संघर्ष। गांव का हाल काफी खराब था। पिछले 3 साल से सूखा पड़ा था। बारिश नहीं होने के कारण फसलें सूख चुकी थी। किसान अपनी जमीनों को बेचने या कर्ज लेने पर मजबूर हो गए थे। रामू का परिवार भी इस संकट से अछूता नहीं था। उसके खेतों में कुछ भी नहीं उग रहा था। जो थोड़ा बहुत बचता, वह परिवार के खाने और गाय की देखभाल में खर्च हो जाता। रामू की पत्नी कभी कभी उससे कहती, इस गाय को बेच दो, हमें इससे कुछ पैसे मिलेंगे, जिससे कर्ज चुकाने में मदद हो जाएगी। रामू गुस्से में जवाब देता, यह गाय हमारे परिवार का हिस्सा है, इसे बेचकर मैं अपनी आत्मा को कैसे संतुष्ट करूंगा। गाय की समझदारी। गाय को जैसे अपने मालिक की समस्याओं का एहसास था। वह हर दिन रामू को खुश करने के लिए कुछ न कुछ कोशिश करती। एक दिन वह जंगल में चारा खाने गई। जंगल में चलते चलते वह एक अजीब सी गुफा के पास पहुंची। गुफा के अंदर उसे चमचमाता खजाना दिखा। सोने चांदी और जवाहरात का ढेर देखकर गाय के मन में तुरंत ख्याल आया कि यह उसके मालिक के काम आ सकता है। गाय ने सोचा, अगर यह खजाना रामू को मिल जाए तो वह अपने सारे कर्ज चुका सकेगा और उसका जीवन बदल जाएगा। रामू का विश्वास और खजाने की खोज। अगले दिन गाय बार बार रामू को जंगल की ओर जाने के लिए इशारा करने लगी। रामू को पहले समझ नहीं आया, लेकिन जब गाय ने उसे सींगों से खींचकर अपने साथ चलने पर मजबूर किया, तो वह उसके पीछे पीछे चल पड़ा। गाय रामू को गुफा तक ले गई और उसे खजाना दिखाया। खजाना देखकर रामू दंग रह गया। उसने मन ही मन सोचा, इतना बड़ा खजाना मेरे सभी दुखों को खत्म कर सकता है, लेकिन यह मेरा नहीं है। इसे राजा के पास ले जाना ही सही होगा। गांव वालों का व्यवहार। रामू ने यह बात अपने गांव वालों से साझा की। कुछ ने उसे सलाह दी, तुम यह खजाना अपने पास रखो, राजा को बताने की क्या जरूरत है। लेकिन रामू ने साफ मना कर दिया। ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं, उसने जवाब दिया। अगर यह खजाना मेरा नहीं है तो इसे रखना गलत होगा। राजा से मुलाकात। रामू खजाने को लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। उसने राजा को पूरी कहानी बताई। राजा ने रामू की ईमानदारी से प्रभावित होकर कहा, तुमने इतना बड़ा खजाना लाकर साबित कर दिया कि ईमानदारी आज भी दुनिया में मौजूद है। राजा ने खजाने का कुछ हिस्सा राज्य की भलाई के लिए रखा और शेष रामू को इनाम के तौर पर दे दिया। उसने रामू का सारा कर्ज माफ कर दिया और गांव में तालाब बनवाने का आदेश दिया ताकि भविष्य में सूखे का असर कम हो सके। गाय की वफादारी का सम्मान। राजा ने रामू की गाय को भी सम्मानित किया। उसने कहा, यह गाय केवल एक पशु नहीं है, बल्कि ईश्वर का वरदान है। यह वफादारी और प्रेम की मिसाल है। गाय अब पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। लोग दूर दूर से उसे देखने आते और रामू की ईमानदारी और गाय की समझदारी की तारीफ करते। गांव की खुशी। गांव में तालाब बनने से पानी की समस्या हल हो गई। रामू की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब उसकी जमीन उपजाऊ हो गई थी और उसके पास पर्याप्त धन भी था।
लेकिन उसने अपनी सादगी और ईमानदारी नहीं छोड़ी। रामू और गाय की कहानी गांव के बच्चों को नैतिक शिक्षा के रूप में सुनाई जाने लगी। लोग इस जोड़ी को देखकर कहते, यह गाय सच में धन्य है और रामू जैसा ईमानदार इंसान हमने कभी नहीं देखा। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, प्रेम और पशु पक्षियों के प्रति दया से बड़ा कोई गुण नहीं है। कठिन समय में भी ईमानदारी और परिश्रम का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।